जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है रोजगार विद प्रदीप में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। आपके जो भी वनडे एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम दिया था, किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 और 1918 के समय वैश्विक शांति के लिए, किसके लिए? वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशनल राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को। आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा में। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के समय शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशनल की स्थापना की गई थी। और इसके आपसे पूछ लिया जाए संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। और 51 में कौन सा था? पोलैंड था दोस्तों। कौन सा था? पोलैंड था। यूएन का वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 हैं। कितने? 193। और आपसे पूछ लिया जाए 193 में कौन सा है? दक्षिण सूडान है। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण सूडान है। और आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। कहाँ पे? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान दी थी। अब ईयर कब हुआ था? ये 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां थी। क्या थी? जैतून की पत्तियां हैं। और बीच में ग्लोब है। क्या है? बीच में ग्लोब, विश्व मानचित्र है। क्या है दोस्तों? विश्व मानचित्र है। और संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं। कौन कौन सी? चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश। इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कार्स। क्या? कार्स, सीते चीन, ए से अरबी, आर से रसियन और एस से स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय कौन सा है? ये 19वां है। कौन सा है दोस्तों? 19वां है। और आपसे पूछ लिया जाए कुल अनुच्छेद, कुल आर्टिकल कितने? टोटल 111 हैं। कितने दोस्तों? 111। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने दोस्तों? 50 मेंबर ने इस पर सिग्नेचर किए थे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें भारत भी शामिल था। कौन था दोस्तों? इसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6। आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के मेंबर कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा है? महासभा। दूसरे नंबर पे सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर आर्थिक व सामाजिक परिषद। नंबर 4 प्रन्यास परिषद। 1994 से कार्य करना बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? 1994 से कार्य करना इसने बंद कर दिया था। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 6 सचिवालय। क्या? सचिवालय। इसके सभी हेडक्वार्टर कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हैं दोस्तों? न्यूयॉर्क में हैं। और परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे दोस्तों? नीदरलैंड में। आगे देखते हैं महासभा। क्या देखते हैं? महासभा। उपनाम क्या है इसका? विश्व की लघु संसद। क्या है दोस्तों? विश्व की लघु संसद। और प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक होता है। 5 का वोट केवल एक ही होता है सभी का। और बैठक पूछिए आपसे हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य। कब बैठक कब होती है? सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य होती है। इसके एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं। 7 मुख्य समिति के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। क्या करती है? 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। इसका कार्य क्या होता है? बजट तैयार करना। क्या? बजट तैयार करना। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है।
नंबर 2 क्या है, नए सदस्य शामिल करना। कार्य क्या है इसका, नए सदस्य शामिल करना। आगे देखते हैं नंबर 3 क्या है इसका, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। नंबर 2 देखते हैं हम, सुरक्षा परिषद। उपनाम क्या है इसका, दुनिया का। इसमें कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों, 15 हैं। कितने हैं दोस्तों, 15 हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10। कितने हैं दोस्तों, 10। और स्थायी कितने हैं, 5। अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा करती है। कौन करती है, महासभा करती है, और 2/3 बहुमत से होता है, ठीक है। और इसमें कौन है, 5 सदस्य कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इसके पास वीटो पावर भी होती है। क्या होती है, वीटो पावर भी होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्य की स्वीकृति जरूरी है। पॉजिटिव निर्णय के लिए 15 में से 9 मेंबर की स्वीकृति जरूरी है। 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। किया गया है, 8वीं बार भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। कब कब, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022, ठीक है। और जापान सबसे अधिक 11 बार चुना गया है। क्या, 11 बार चुना गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नंबर 3 क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सदस्य कितने हैं इसमें, सदस्य संख्या 54 है। कार्यालय 3 वर्ष का, बैठक वर्ष में 2 बार। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जेनेवा में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 देखते हैं हम, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्य को निपटाता है, ठीक है। सभी महासचिव देख लेते हैं। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, ग्लेडविन जेव। कौन थे, ग्लेडविन जेव। और पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली। कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, ग्लेडविन जेव थे। और पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नंबर 2 क्या है, डैग हैमरशोल्ड। कौन, डैग हैमरशोल्ड। ये कहाँ के थे, स्वीडन के थे। और हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, 1961 में। और तो आगे देखते हैं नंबर 3, यू थाट। म्यांमार पहले एशियाई या गैर यूरोपीय थे। कौन थे, पहले एशियाई या गैर यूरोपीय। नंबर 4 देखते हैं, बोल्डहाइम। कौन, बोल्डहाइम ऑस्ट्रेलिया के थे। जेवियर कुइयार। कौन, जेवियर कुइयार कहाँ के थे, पेरू के थे। बुतरस थाली कौन थे, बुतरस थाली कौन, मिस्र के सबसे पहले अफ्रीकन। और कॉफ़ी अन्नार कहाँ के थे, घाना के। बान की मून कौन, दक्षिण कोरिया। वर्तमान में 9 में एंटोनियो गुटेरस। कौन, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के थे। कहाँ के, पुर्तगाल के थे। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 3 अप्रैल 1946। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, हैग, नीदरलैंड में। और चार्टर कहाँ, अध्याय 5। किसमें, अध्याय 5 और अनुच्छेद 70। तो दोस्तों मैं आपको इसकी PDF डाल दूंगा। इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, नहीं मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा। न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 15। और कार्यालय 9 वर्ष। कितना दोस्तों, 9 वर्ष। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते थे। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता था। कौन, इनमें से ही चुना जाता था। और कार्यालय का काल कितना होता था, 3 वर्ष के लिए होता था। किसके लिए, 3 वर्ष के लिए होता था। आगे देख लेते हैं इसमें। न्यायालय की भाषा क्या थी, फ्रेंच एंड इंग्लिश थी। क्या थी, फ्रेंच एंड इंग्लिश। न्यायालय का कोरम क्या था, 9 जज। कितना, 9 जज। और न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। न्यायालय में पहले न्यायाधीश बेनेगल रामा राव। कौन, बेनेगल रामा राव। और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, दलवीर भंडारी। कौन है दोस्तों, दलवीर भंडारी। और न्यायाधीश को महासचिव चुनती है। कौन चुनती है, महासचिव चुनती है। आगे देख लेते हैं अब आगे नेक्स्ट, विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है, ये एक समूह है। क्या है ये दोस्तों, एक समूह है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय कहाँ पे इसका, वाशिंगटन DC में। और स्थापना
1944 ब्रेट वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। किसके? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और कार्य शुरू किया गया था 1945 में। और कुल सदस्य पूछ लिए 189। और प्रमुख कौन थे इसके? डेविड्स मालपास थे। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता था। क्या? वैश्विक बैंक किसको करता था? यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्राप्त करता था। वैश्विक बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। क्या? विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। विश्व बैंक के प्रमुख 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 कौन सा है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। कौन सी? IBRD। और इसकी स्थापना कब हुई? 1944 को। सदस्य कौन थे इसमें? 189 थे। आगे देखते हैं। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। और इसकी स्थापना 1966 में। और सदस्य कितने थे? 163। भारत सदस्य नहीं है, बाकी 4 हैं। नंबर 2 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। स्थापना कब हुई? 1956 में। और सदस्य कितने? 184। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुई थी दोस्तों? 1960 में हुई थी। और इसके सदस्य कितने से? 173 थे। कितने थे दोस्तों? 173। नंबर 5 देखते हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। क्या? MIGA। स्थापना 1988 में। और सदस्य 179। और भारत का सदस्य 1994 में बना। कब बना था दोस्तों? 1994। आगे देख लेते हैं। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर क्या है इसका? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है इसकी? SDR। क्या है? SDR। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या? स्पेशल ड्राइंग राइट। स्थापना कब हुई इसकी? 1945 में। कब हुई दोस्तों? 1945 में हुई। और कुल मेंबर इसमें कितने सदस्य? 190। और 190 में कौन सा है? अंडोरा है। कौन सा है दोस्तों? अंडोरा। ये सभी को ऋण प्रदान करता है। किसको? सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्य मिलती है। क्या? IMF का सदस्य सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा और उसके बाद IBRD की सदस्य मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके प्रमुख कौन थे? प्रमुख क्रिस्टालिना। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन थी? गीता गोपीनाथ। कौन था? संगठन WTO। कौन? WTO। 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। और 1948 में ITO को गेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गेट। और गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप एंड ट्रेड। उरुग्वे राउंड का उरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद मॉरिशस संधि। कौन सी? मॉरिशस संधि 1986 से 1994 के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कौन था? जेनेवा। और प्रमुख कौन थे इसके? नोगोजी ओकोंजो इवेला। कौन? नोकोजी इवेंजो अपेला। और पहली महिला और अफ्रीकी थी। कौन थी ये? पहली महिला अफ्रीकी थी। और कुल सदस्य कितने थे इसमें दोस्तों? 164। और 164 में कौन सा था? अफगानिस्तान। यूरोपीय यूनियन EU स्थापना 1 जनवरी 1958 को। कौन से? 1 जनवरी 1958 को। और रोम की संधि से। किससे? रोम की संधि से। और सदस्य कितने थे इसमें? 27 थे। और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। और क्या कहते हैं आगे? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से हुआ है।
19 देश यूरो अपनाते हैं। कौन कितने अपनाते हैं दोस्तों? 19 देश यूरो अपनाते हैं। और ब्रिटेन 2020 में 4 से बाहर है। किससे? 4 से बाहर है। ये घटना ब्रेक्सिट कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेक्सिट कहलाती है। आगे देख लेते हैं हम नाटो के बारे में। क्या? नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो को फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। और संस्थापक सदस्य कितने थे इसमें? 12। और सदस्य कितने हैं इसमें? 30। अगर संस्थापक सदस्य पूछ ले जगह कितने हैं? 12 हैं। और सदस्य कितने थे इसमें? टोटल 30 थे। और हेडक्वार्टर कौन सा था इसका? था ब्रुसेल। और 29वां पूछने लगे आपसे, जो लास्ट के ये तो पूछे जाएंगे मोटेनिग्रो। कौन सा? मोटेनिग्रो। और 30वां कौन सा है? मैसिडोनिया। कौन सा है? मैसिडोनिया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, सार्क के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सार्क कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पे होती? ढाका में होती है। ढाका। हेडक्वार्टर क्या है इसका? काठमांडू। और सदस्य देश कितने इसमें? 8 हैं। कितने हैं दोस्तों? 8। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। पहला सम्मेलन ढाका। और आपसे पूछ लिया जाए सार्क के पहले महासचिव अबुल एहसान। कौन है? अबुल एहसान। बांग्लादेश। कहाँ के थे ये? बांग्लादेश के थे। और शशिकांत शर्मा 2008 से 2011 के बीच थे। क्या? 2008 से 2011। और ये कहाँ के थे? सबसे पहले कौन थे? भारत के थे। कौन थे? ये भारत के थे। और वर्तमान पूछ लिया जाए आपको, एसाला रूवान। कौन थे? एसाला रूवान। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? श्रीलंका के हैं। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9। कितने हैं दोस्तों? 9 हैं। एशियान के बारे में जान लेते हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना 8 अगस्त 1967। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ। क्या दोस्तों? कॉमनवेल्थ। 1926 में बालफोर की घोषणा की गई। क्या की गई थी? बालफोर की घोषणा। और स्थापना 11 दिसंबर 1981 में वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में है। और सदस्य देश 54। और 54 में कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है दोस्तों? मालदीव है। अब जान लेते हैं ओपेक के बारे में। किसके बारे में? ओपेक के बारे में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। कौन सा? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना 1960 में बगदाद के सम्मेलन। कौन से में? बगदाद के सम्मेलन में। हेडक्वार्टर वियना। कौन सा है? हेडक्वार्टर कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया। इसमें देख लेते हैं सदस्य। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 14 हैं। कितने दोस्तों? 14 हैं। ईरान से 14 हैं। देख लेते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबान, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। साउथ एशियन 2010 में शामिल हुआ। क्या हुआ? साउथ एशियन 2010 में शामिल हुआ। और इसका बैंक कौन सा है? एनडीबी। कौन? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 15 जुलाई 2014। और हेडक्वार्टर क्या है इसका? शंघाई, चीन। इसे R5 के नाम से जाना जाता है। R5 का क्या मतलब है? जो इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो मुद्रा है, जैसे देखो ब्राज़ील रियाल, रूस रूबल, इंडिया रुपया, 5 हैं इसकी। और देखो 5 हैं इसकी। चीन रैन मिनवी और साउथ अफ्रीका रैंड। तो इसको हम R5 के नाम से इसलिए जानते हैं, जो इसमें जो इसकी मुद्रा है वो रे से, R से स्टार्ट है।
तो दोस्तों आगे देखते हैं हम यूनेस्को। क्या देखते हैं दोस्तों? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 और भारत सदस्य कब बनाता? 1946 में सदस्य बनाता। और सदस्य देश कितने? 195। और 195 में कौन सा है? फिलीपींस, फिलिस्तीन। हेडक्वार्टर क्या है इसका? पेरिस है। इजराइल अमेरिका लिंकटेस्टीन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके? आंद्रे अंजोली। कौन है? आंद्रे अंजोली। कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा चयनित। और कुल 1154 स्थल। जुलाई 2021 तक सर्वाधिक स्थल इटली में 58 और चीन में है 56। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को में शामिल भारत के धरोहर। यूनेस्को के भारत के 40 स्थल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन से हैं। यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल है, इससे संबंधित राज्य और घोषित वर्ष कौन कौन से इसे किया गया था। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है 1983। ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आगरा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र 1983। इनको चारों को याद रखना है, इनका चारों को कब हुआ है? 1983 में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा 1984। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु 1984। आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है 1985। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान 1985। ये तीनों कब है? 1985 में। हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में 1986। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश में 1986। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986। गोवा के गिरजाघर कॉन्वेंट गोवा में ही है 1986। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में। ये कहाँ पे है? 1987। और पट्टादकल के स्मारक कहाँ पे? कर्नाटक में 1987 है। कहाँ पे? कर्नाटक। चोल मंदिर कहाँ पे? ये तमिलनाडु में 1987। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये 1988 में। चोल मंदिर तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ? तमिलनाडु 1987। और सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश 1989। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक दिल्ली 1993। भारतीय पर्वतीय रेल विभिन्न राज्य भारतीय 1999 में। और दार्जिलिंग 23। बोधगया का महाबोध मंदिर कहाँ है? बिहार में। और ये 2002 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004। चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व है यहाँ पे गुजरात 1904। वो 2004 सॉरी। 27 में लाल किला दिल्ली 2007। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। ये कब है? ये 2010। 29 मई पश्चिमी घाट महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल गोवा कर्नाटक में 2012 में। ये आगे देखते हैं। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में ये 2013। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014। रानी की बाव गुजरात 2014। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016। ली कार्बुजिया वास्तुशिल्प के चंडीगढ़ 2016। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन सेवल महाराष्ट्र 2018। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान 2019। रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021। धौलावीरा गुजरात 2021। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब देखते हैं रामसर स्थल। कौन से? रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था। और रामसर संधि 1975 में लागू हुई और भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए। कब किए गए थे? भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए। और भारत में सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? ओडिशा 1981। और एक और कौन सी है? केवलादेव उद्यान 1981 में। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 49 और 49 में कौन सी है? यूपी। बड़ा रामसर साइट स्थल कौन सा है? सुंदरबन। छोटा रामसर स्थल कौन सा? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक रामसर यूपी में 10। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऊपरी गंगा 2005 यूपी की सबसे पहली है। क्या है? यूपी की सबसे पहले पूछ ली जाए सर्वाधिक कितनी है? 10 हैं। और यूपी की सबसे पहले रामसर साइट पूछ ली जाए कौन सी है? ऊपरी गंगा नदी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल हुआ। समन पक्षी अभ्यारण्य 2019। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019। सरसई नावर झील 2019 में। और कीथम झील कब? 2020। कब? 2020 में। हैदरपुर वेटलैंड 2021। और बकीरा अभ्यारण्य लास्ट कौन सा है? 2022 में। कौन सा है दोस्तों? 2022 में। और आपसे पूछ लिया जाए 48वां हिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये हो गया आपके रामसर स्थल। आगे देखते हैं G7 स्थापना 1975 में। जर्मनी जापान कनाडा 1976 में जुड़ा। कब जुड़ा? 1976 में जुड़े। अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस इटली रूस 1998 में जुड़े, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया। G20 में 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। स्थापना 1999 में। 19वां देश कौन सा है? 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन और 27 देश।
आगे देखते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन अवसंरचना निवेश बैंक कौन सी है? IIB। कौन सी बैंक है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन अवसंरचना निवेश बैंक। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। मुख्यालय क्या है इसका? बीजिंग है। कौन सा है? बीजिंग। भारत में G20 G4 के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। यूएन में स्थायी सदस्य के लिए, किसके लिए? यूएन में स्थायी सदस्य के लिए। रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अरब लीग। कौन? अरब लीग। 1945 में स्थापना। फायरा मिस्र मुख्यालय कौन सा इसका? फायरा मिस्र में। UNCAD कौन? UNCAD 1964 में स्थापना। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा में। कौन सा? जेनेवा में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं UNDP। कौन? UNDP की स्थापना 1965 में स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर क्या है इसका? न्यूयॉर्क है। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। किसके? मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस लैंड। स्थापना क्या है इसकी? तो आगे देख लेते हैं यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1940। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। प्रमुख कैथरीन रसेल। आगे देखते हैं क्वाड। क्या है? क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉगर चतुर्भुज सुरक्षा संबंध। स्थापना 2007। सदस्य देश 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। SCO संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 2001। सदस्य 9, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं अब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। सदस्य देश कितने इसमें? 193 में। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्य त्याग दिए। कब? 1 जनवरी 2021 से सदस्य त्याग दिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। क्या? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय क्या है इसका? जेनेवा। स्थापना 1919 में। कब? 1919 में। आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कौन है इसका? जेनेवा में। स्थापना 1951। विश्व बौद्धिक समता संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जेनेवा। स्थापना 1967। आगे देख लेते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945। मुख्यालय इटली, रोम। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945। मुख्यालय इटली, रोम। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच। मैं आपके लिए इसी तरह और भी वीडियो लाता रहूँगा।